हेलो एंड वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ। क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है? टॉप 3 में फिर से बड़ा हेरफेर। देखो, इस बार का जो फिनाले होने वाला है ना, वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से वोट्स पड़े हैं और जिस तरीके से टॉप 3 निकल कर आए हैं, टॉप 3 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा घर नॉमिनेटेड था 3 लोगों को छोड़ के। तो आखिर कौन से वो टॉप 3 हैं जो छाएंगे फिनाले में? कौन आगे है, कौन पीछे है, गौरव कौन से नंबर पर है, फैंस को सच में जानना है। चलिए बताती हूँ पूरी खबर, पर उससे पहले आप जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को आप दबा दें। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो फरहाना है उसको बहुत सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान से और बांग्लादेश से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान से और बांग्लादेश से वोट्स नहीं पड़ पाते हैं, वो लोग वोट्स नहीं कर पाते हैं और ऐसे में फरहाना को वोट्स कम पड़ सकते हैं फिनाले पर। तो चलिए यहां पर करते हैं शुरुआत और बताते हैं बॉटम में कौन। तो बॉटम में है हमारी प्यारी सुरसुरी वाली कुनिका जी। कुनिका जी को सबसे कम वोट्स मिले हैं, लेकिन कुनिका एलिमिनेट नहीं होगी। कुनिका की एमजी खत्म हो चुकी है, पर कुनिका के पास कंटेंट है। बहुत से ऐसे लोग हैं घर के अंदर जिनके पास बहुत कम मुद्दे हैं और कुनिका से बहुत ही बेकार हैं। गौरव ने सही कहा कि अरे भाई, अभी तो बहुतों का नंबर लगा हुआ है, कुनिका जी तो बहुत कंटेंट दे रही है, वो इस शो के लिए बनी है, उनको नहीं जाना चाहिए, उनके होने से घर में मजा आता है। क्यों? क्योंकि कुनिका गौरव के नाक में दम करती है, उसको परेशान करती है, घर वालों को तंग करती है, मुद्दे बनाती है। उसने रैमन छुपा दी मृदुल की और बाद में जब मृदुल चिल्लाया तो बच्चों की तरह ले आई, लो 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 लो, ये तो शायद मेरे पास रखी रह गई थी। तो यहाँ पर कुनिका इज नॉट गोइंग एनीवेयर, और अगर कुनिका का एलिमिनेशन भी होता है तो सीक्रेट रूम में भेजकर उसे वापस ले आएंगे। लेकिन कुनिका के ऊपर है नीलम। मुझे सच में यह जानना है कि नीलम का घर में क्या स्टैंड है। देखो, पहले नीलम बचाओ अभियान चलता रहा, तान्या जो है वो नीलम को ज्ञान देती रही और वो ज्ञान सुन सुन के हम पकते रहे, लेकिन नीलम को उसकी वजह से फुटेज मिलती रही और नीलम को मेकर्स बजाते रहे। क्यों बचाते रहे नीलम को मेकर्स? क्योंकि मेकर्स चाहते थे कि तान्या मित्तल शो में छाए। क्यों छाए तान्या मित्तल? भैया, अमाल की सबसे बड़ी सपोर्टर, सबसे बड़ी पुजारन सिर्फ एक तान्या ही तो थी, तो उसको कैसे निकाल सकते थे? तान्या को तो रखना था ना। जैसे अमाल को बुलाकर बताया गया कि भाई तू घर में किसी को ढूंढ ले जिस पे तू भरोसा कर सके, जिससे तू बात कर सके, जो तुझे रोक सके, कंट्रोल कर सके, तो उसने बसीर का नाम लिया था। बसीर ने खुद ये बताया, लेकिन अब बसीर तो बाहर जा चुका है, तो अब कौन आए? प्यारी तान्या, पुजारन अमाल की। खैर, तो यहां पर नीलम बॉटम 2 में है। नीलम के ऊपर कौन है? तो आपको बता दूं, नीलम के ऊपर है शाहबाज। जी हाँ, शाहबाज को भी कम वोट्स पड़ रहे हैं। शहनाज की बहुत मेहनत है, भाई को सपोर्ट कर रही है, वीकेंड के बाद में भी आ रही है आज, लेकिन फिर भी आपको बता दूं शाहबाज बॉटम 3 में है। हालांकि नीलम और शाहबाज के बीच का जो फासला है वो भी ज्यादा नहीं है, कम ही है, पर शाहबाज नहीं जाएगा घर को, है ना। लेकिन उसके बाद कौन है? तो यहां पर उसके बाद है तान्या मित्तल। शाहबाज के बाद तान्या है। तान्या को वोट्स जो है, जो ऑर्गेनिक ऑडियंस है, उन्होंने कम दिए हैं। मेकर्स बेशक सपोर्ट कर ले तान्या को, लेकिन वोट्स के मामले में तान्या बहुत नीचे है, अभी टॉप 5 में नहीं जगह बना पाएगी। लेकिन मालती तान्या के बाद है, मालती के बाद अमाल है। मालती घर के अंदर शुरुआत में उसने बाहर की बातें जरूर की, लेकिन धीरे धीरे मालती ने अपने गेम को बहुत इंप्रूव करा है। अचानक से जो लोग मालती को नापसंद कर रहे थे उसकी हरकतों की वजह से अब वो उसको पसंद करने लगे हैं, और इसीलिए मालती 6 नंबर पर है। पर 5 नंबर पे कौन है? तो आपको बता दूं, 5 नंबर पर है यहां पर, माफ कीजिएगा, मालती 5 नंबर पर है, अमाल है यहाँ पर 4 नंबर पर। मतलब मालती ने अपनी जगह टॉप 5 में बना ली है। नंबर 4 पर है अमाल। अमाल और मालती के बीच का जो वोट्स का फर्क है वो बहुत कम है, इनमें कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। यानी कि अगर अभिषेक, अशनूर और मृदुल को भी हम इन वोट्स में डाल दें तो इनके भी चांसेस हैं टॉप 5 में जाने के, क्योंकि वोट्स अमाल और मालती तक कम पड़े हैं। लेकिन जैसे ही हम टॉप 3 में पहुंचते हैं तो वोट्स की तादाद बढ़ी है, नंबर ऑफ वोट्स इंक्रीज हुए हैं। गौरव खन्ना का जलवा है। नंबर 3 पर कौन है? तो नंबर 3 पर है फरहाना। फरहाना को घर के अंदर लग रहा है कि मैं एलिमिनेट हो जाऊंगी, मैं कुछ
कंटेंट परोस दूं जिससे मैं बच जाऊं, मैं एपिसोड्स में दिख जाऊं, मैं लड़ी लूं, मैं मुद्दा ही बना लूं। लेकिन फरहाना को ये नहीं पता कि बाहर ऑडियंस उसको सपोर्ट कर रही है, और इसीलिए फरहाना इज ऑन नंबर 3। हालांकि अमाल का कंटेंट कम हुआ है, जब से उसके पापा उसको ज्ञान देकर गए हैं, रो कर गए हैं, तब से अमाल एक साइड रोल में नजर आ रहा है मुझे। बैकग्राउंड डांसर बन चुका है वो, घर का नजर नहीं आता है, मुद्दों में नजर नहीं आता है। कभी फ्रेम में चलता हुआ नजर आता है, तो कभी बैठा हुआ नजर आ जाता है, कभी खाना लेता हुआ नजर आता है, लेकिन अमाल के मुद्दे खत्म हो चुके हैं, और इसीलिए अमाल की रैंकिंग भी कहीं ना कहीं वोट्स में भी गिरी है। अब टॉप 3 की बात करते हैं, तो नंबर 3 पे फरहाना, मैंने आपको बताया। नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर है प्रणीत। देखिए, प्रणीत का कंटेंट बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत बढ़िया है, बहुत रियल बंदा है, और इसीलिए जनता उसको पसंद कर रही है, लोग उसको प्यार दे रहे हैं। और प्रणीत को यहाँ पर इस बार एक और फायदा था। प्रणीत को जो इतने ताबड़तोड़ वोट्स गिरे हैं, उसका कहीं ना कहीं रीजन अशनूर और अभिषेक का फैंडम भी है। जो लोग बिग बॉस को फॉलो करते हैं, वो अभिषेक और अशनूर के जो फैंस होंगे, वो इस समय प्रणीत को सपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि अभिषेक और अशनूर नहीं है नॉमिनेशंस में। तो उसका फायदा भी प्रणीत को पड़ रहा होगा, लेकिन उसका फायदा सिर्फ प्रणीत को नहीं पड़ रहा होगा, उसका फायदा नंबर 1 की पोजीशन पर बैठे गौरव खन्ना को भी पड़ रहा होगा। गौरव खन्ना को भी अशनूर के फैन सपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि गौरव ने नॉमिनेशन से उनको बचाया। लड़ गया गौरव खन्ना, पूरा घर एक तरफ था और गौरव खन्ना एक तरफ था। गौरव ने अभिषेक और अशनूर को नॉमिनेट नहीं होने दिया, ही फॉट फॉर देम। और सलमान ने बोला था कि तुम्हारे पीछे से तुम्हारे लिए बोलते हैं, उसके बाद भी गौरव ने अपने गेम को नहीं बदला। गौरव ने यह साबित करा कि अगर वो किसी के साथ अच्छा है, अगर उसका किसी के साथ रिश्ता है, दोस्ती का हो, प्यार का हो, नफरत का हो, कोई सा भी हो, वो उस रिश्ते को निभाएगा, वो उस रिश्ते को रियल करके चलेगा। यही वजह है कि हर जनरेशन का शख्स गौरव को सपोर्ट कर रहा है। तो नंबर 1 पर गौरव, 2 पर प्रणीत, 3 पर फरहाना। लेकिन फिनाले में ये पलट सकती है बाजी। क्यों? क्योंकि अभिषेक, अशनूर और मृदुल, अगर ये 3 लोग फिनाले में पहुंचेंगे तो बाजी पलटेगी। हालांकि मृदुल को ये लोग फिनाले में नहीं लेके जाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, एपिसोड 79 के बाद मृदुल का पत्ता घर से, 89 के बाद मृदुल का पत्ता घर से कट जाएगा, ऐसा कहना है तहलका का, लेकिन मेरा मानना है उससे पहले ही मृदुल का पत्ता घर से कट जाएगा। या तो 89 एपिसोड्स की एमजी लेकर आया है मृदुल, और इसीलिए तहलका इतने शोर शॉट ये चीज बोल रहा है। खैर, आप क्या कहेंगे? आप किसको सपोर्ट करते हैं? आपके अकॉर्डिंग कौन होने चाहेंगे टॉप 3? देखिए, इस बार एलिमिनेशन में कहा जा रहा है बहुत बड़ा ट्विस्ट मेकर ला सकते हैं। सीक्रेट रूम खोला गया है। कुनिका को भेजने का सीक्रेट रूम में फायदा नहीं है। फायदा है अगर किसी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को आप सीक्रेट रूम में भेजें जिसके पास दिमाग हो। कौन है दिमाग वाला? कमेंट्स में लिखना। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें।